प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 जुलाई मंगलवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 14, पद संख्या 17 से 22 तक। हमारे लिए अपने विधान को ना भूला और उसे ना भंग कर। मैं रात दिन निरंतर आंसू बहाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी पुत्री विपत्ति की मारी है। मेरी प्रजा घोर संकट में पड़ी हुई है। यदि मैं खेतों की ओर जाता हूँ तो तलवार से मारे हुए लोगों को देखता हूँ, और यदि मैं नगर में आता हूँ तो उन्हें भूख से मरते हुए देखता हूँ। नबी और याजक भी भीख मांगते देश में मारे फिरते हैं। क्या तूने यहूदा को त्याग दिया है? क्या मुझे सिय्योन से घृणा हो गई है? तूने हमें इस प्रकार मारा है, क्योंकि अब उपचार असंभव हो गया है। हम शांति की राह देखते रहे, किंतु वह मिली नहीं। हम कल्याण की प्रतीक्षा करते रहे, कि तू आतंक बना रहा। हे प्रभु, हम अपनी दुष्टता और अपने पूर्वजों का अपराध स्वीकार करते हैं। हमने तेरे विरोध पाप किया, अपने नाम के हेतु हमें ना ठुकरा। अपने महिमामय सिंहासन का अपमान ना होने दे। हमारे लिए अपने विधान को ना भूला और उसे ना भंग कर। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, 13वां अध्याय, पद संख्याएं 36 से लेकर 43 तक। यीशु लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंध है। लुनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज की सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रेज प्रभु की जाए। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परसों रविवार के दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। दादा दादी, नाना नानी और बुजुर्गों को सम्मान और आदर देने का दिन। और ये पिछले वर्ष सन 2021 में संत पापा फ्रांसिस द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, एक विशेष दिन है। क्यों? क्योंकि 26 जुलाई को यानी आज के दिन हम
यीशु के नाना और नानी का पर्व मनाते हैं। मरियम के माता और मरियम के पिता का पर्व। माँ मरियम के माता पिता के बारे में चारों सुसमाचारों में या किसी बाइबल के अन्य किसी हिस्से में कोई जिक्र नहीं है, उनका नाम नहीं आता है, किसी प्रकार का कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन दूसरी शताब्दी के मध्य की अवधि में कुछ पुरातन परंपराएं यीशु की नानी का नाम अन्ना या हन्ना बताती है। हन्ना शब्द का इब्रानी भाषा में अर्थ है कृपा, और यीशु के नाना का नाम योवाकीम अर्थात यहोवा तैयार करता है, गॉड प्रिपेयर्स, ये बताया गया है। मरियम के जन्म से पूर्व ही बड़ी लंबी अवधि में अन्ना और योवाकीम संतान रहित जीवन बिताते थे, और कुछ लोक कथाएं खास करके 13वें शताब्दी में एक याकूब नामक एक व्यक्ति ने लातीनी भाषा में संतों की जीवनी का एक विस्तार पूर्वक एक किताब लिखी, और उसमें बताया गया है कि हन्ना बेतलहम की रहने वाली थी और योवाकीम नाजरत का रहने वाला था। दोनों की शादी हुई और बहुत लंबे समय तक दोनों के ये कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, और उदासी में योवाकीम नाजरत छोड़कर यरूशलेम मंदिर में आता है और रो रो कर प्रार्थना करता है, और हन्ना को पता नहीं कि उसका पति कहाँ गया है, तो वो भी उदास है क्योंकि वो बांझ कहलाती थी। वो उदासी में अपने गांव में ही अपने घर से दूर एक जंगल में जाकर प्रार्थना करती है, और दोनों की प्रार्थनाएं प्रभु ने सुनी। उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप अन्ना के गर्भ से मरियम का जन्म होता है, और मरियम जब 3 वर्ष की होती है, प्रार्थना के दौरान जो संकल्प लिया था या अन्ना ने, उस हिसाब से मरियम को वे लोग यरूशलेम मंदिर में जाकर समर्पण करते हैं। तो 4वीं शताब्दी में पूर्वी देशों में अन्ना के आदर और सम्मान में उनकी भक्ति प्रारंभ हुआ, और 8वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों में भक्ति का कार्यक्रम शुरू हुआ। 13वीं शताब्दी में, जैसे मैंने पहले कहा, वोरागीन के याकूब द्वारा लिखित द गोल्डन लेजेंड, स्वर्णिम कथा, उसके माध्यम से इन दोनों संतों के बारे में दुनिया ने ज़्यादा जानकारी प्राप्त की। 1548 में संपूर्ण कैथोलिक कलीसिया 26 जुलाई को इन दोनों का पर्व मनाती है, और पूर्वी देशों की पूर्वी कलीसियाएं 25 जुलाई को इनका पर्व मनाती हैं। संत हेलेना ने नाजरत के का वो घर ढूंढ लिया जहाँ पर ये दोनों रहते थे, और वहाँ पर संत हेलेना ने एक भव्य गिरजाघर बनाया, और 9वीं शताब्दी में उनके कब्र पर लोग प्रार्थना करने के लिए आने लगे। बाद में उस गिरजाघर को एक मुस्लिम मदरसा के रूप में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन 1889 में दोनों के कब्र को फिर से तलाश कर प्राप्त किया गया, और उसे उस जगह पर लोग भक्ति करने जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज ये मौका है हम सभी अपने बुजुर्गों को याद करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। जीवन का महान वरदान, जीवन की बहुत सारी अच्छाइयाँ
हमें अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जितने हमारे संपर्क के बुजुर्ग लोग हैं, उनसे हमने बहुत सारी कृपाएं, ईश्वर की कृपाएं प्राप्त की हैं। हम ईश्वर के प्रति, इन सब के प्रति आभार प्रकट करें, आभारी रहें और साथ साथ इनकी सेवा करने, इन्हें प्रेम लौटाने, इनके साथ प्रेमपूर्ण रिश्ता कायम करने और उनमें सुख सुविधाएं देने का संकल्प आज हम करें। आज हम पहला पाठ यिर्मयाह के ग्रंथ से सुनते हैं। नबी यिर्मयाह ईश्वर के दंड के बारे में बताते हैं। पाप के बदले ईश्वर दंड देंगे और पाप क्षमा मांगते हुए लोगों का विलाप आपने आज के पहले पाठ में सुना। वो अवसर था जब इस्राएल देश में सूखा पड़ा था, बहुत बड़ा अकाल आया, लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई, इसीलिए अकाल हुआ। अकाल के कारण भूखमरी और बीमारियां और यहाँ तक कि मौत भी आ गए। ऐसी परिस्थिति को देखकर दुश्मन देश कमज़ोर लोगों पर युद्ध करते हैं और वही इस्राएल के साथ भी हुआ। अकाल, महामारी, युद्ध, ये तीन बातें लोगों को बर्बाद करते हैं। लोगों की बर्बादी इन तीनों चीज़ों से होती है। लोगों के पापों के लिए लोग मानते हैं ये ईश्वर का दंड है, ईश्वर का दंड इस रूप में आता है। इस दंड से बचने के लिए लोग ईश्वर के पास आते हैं और विलाप करते हैं, अपनी दुखड़ा सुनाते हैं। और इसीलिए हमने सुना, नबी यिर्मयाह लिखते हैं कि लोग कहने लगे, मैं दिन रात निरंतर आंसू बहाता रहता हूँ क्योंकि मेरी पुत्री विपत्ति की मारी है, मेरी प्रजा घोर संकट में पड़ी है। यदि मैं खेतों की ओर जाता हूँ तो तलवार के मारे हुए लोगों को देखता हूँ, और यदि मैं नगर में आता हूँ तो उन्हें भूखों मरते देखता हूँ। तो चारों तरफ हाहाकार है, युद्ध का, महामारी का और अकाल का, भूख का। तो नबी पाप क्षमा मांगते हैं लोगों की तरफ से और लोगों की ओर से ईश्वर की कृपा मांगते हैं और इन शब्दों में कहते हैं, प्रभु हम अपनी दुष्टता और अपने पूर्वजों का अपराध स्वीकार करते हैं, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। और ईश्वर लोगों पर दया करे, उन्हें पाप क्षमा दे। उसके लिए नबी यिर्मयाह दो कारण ईश्वर के सम्मुख रखते हैं। सबसे पहले कि अपने नाम के कारण हमें ना ठुकरा, अपने महिमामय सिंहासन का अपमान ना होने दे। और दूसरा कारण नबी बताते हैं, हमारे प्रभु ईश्वर तुझ में ही यह सामर्थ्य है। पानी बरसाने का सामर्थ्य झूठी देवताओं में नहीं है, तुझ में ही सामर्थ्य है। और इसलिए हमें तेरा भरोसा है क्योंकि तू ही ये सब करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु की महिमा को देखते हुए, प्रभु के महान नाम को उच्चरित करते हुए और उस नाम की महिमा के लिए हम जब कभी हम दुख तकलीफ में होते हैं, हम प्रभु के पास आए, हम किसी और के पास ना जाए। इस सत्य को पहचाने कि कोई दुनियावी शक्ति हमारी मदद नहीं कर सकती, केवल ईश्वर हमारी मदद कर सकता है। ईश्वर पर भरोसा रखें। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु हमें जंगली बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या सुनाते हैं। शिष्य लोग स्वयं यीशु से मांगते हैं और यीशु उसकी व्याख्या सुनाते हैं। कुछ खास पात्र हैं इस दृष्टांत में। बीज को बोने वाले दो प्रकार के लोग, एक अच्छा बीज बोने वाला और दूसरा बुरा बीज बोने वाला। अच्छा बीज बोने वाला अर्थात मानव पुत्र
स्वयं प्रभु यीशु, वो लोगोस है, वो स्वयं ईश्वर की वाणी है, वचन है। और बुरा बीज बोने वाला यानी जंगली बीज जो फसल को बर्बाद करता है, जो खेत को नुकसान पहुंचाता है, वो कौन है? वो शैतान, जिसे यीशु बैरी कहते हैं, शैतान कहते हैं। और खेत है, खेत वो संसार है, ये दुनिया है जो ईश्वर की अनुपम सृष्टि है, सुंदर सृष्टि है, जिसे कुरूप करने में शैतान लगा हुआ है, बैरी लगा हुआ है। और तीसरा, दो तरह के बीज है, एक अच्छा बीज, दूसरा बुरा बीज। अच्छा बीज ईश्वर के राज्य की प्रजा है, यानी ईश राज के लोग जो अच्छी अच्छी आदतों से, अच्छे अच्छे मूल्यों के लोग हैं। और दूसरी तरफ बुरा बीज वे लोग हैं जो दुष्ट आत्मा की प्रजा है। और ये संसार इन दोनों तत्वों के बीच की आपसी लड़ाई का समर भूमि है, युद्ध भूमि है। इस दृष्टांत का चौथा तत्व है कटनी, यानी दुनिया का अंत। और लूनने वाले प्रभु यीशु कहते हैं वे स्वर्गदूत हैं, उनका काम है संसार के अंत में बुरे फसल को, बुरे बीज को से पनपे हुए घास को काटकर वे जला देंगे। ईश्वर की सुंदर सृष्टि, ये संसार एक खेत है। और मूल रूप से यहाँ पर जो लोग हैं वे लोग अच्छे हैं, क्योंकि वे ईश्वर की प्रतिछाया में, ईश्वर के सदृश बनाए गए हैं। वे अच्छे विचार के हैं, अच्छी आदतें हैं उनके अंदर और अच्छे व्यवहार करते हैं। यदि हम नज़र उठा के देखें हमारे बच्चों को, बच्चों के अंदर अच्छाई ही है, बच्चों के अंदर ना घृणा है, ना नफरत है, ना डर है। लेकिन दुष्टात्मा बच्चे जैसे जैसे बढ़ जाते हैं, कभी अपने ही माता पिता के माध्यम से, अपने शिक्षकों के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, समाज के विभिन्न तत्वों के माध्यम से बच्चों के मन में डर पैदा किया जाता है। और वो डर धीरे धीरे नफरत में परिणत हो जाता है, नफरत दुश्मनी में और अहंकार में, और अहंकार और दुश्मनी युद्ध में, नरसंहार में, हिंसा में, कत्ल में परिणत हो जाता है। बहुत वर्षों पहले हिटलर ने यही कार्य किया। हिटलर ही नहीं, बहुत सारे राजनेताओं ने, प्रशासकों ने, जो तानाशाह तरह के होते हैं, उन लोगों ने भी यही कार्य किया। आज के दौर में हम नज़र उठाकर चारों तरफ देखें तो हमारे समाज में ऐसे तत्व हमें मिलते हैं जो नफरत के बीज बराबर बो रहे हैं, जिसके कारण समाज में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, नस्ल के नाम पर लोगों में भेदभाव है, दुश्मनी है, नफरत है, हिंसा भी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, समाज में जो भी जिम्मेदार है, परिवार में माता पिता, बुजुर्ग लोग और शिक्षक, सबकी एक जिम्मेदारी है कि हम नई पीढ़ी में अच्छे विचार डालें, प्रेम के बीज बोए। धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर कभी भी किसी के अंदर डर न पैदा करे, खास करके बच्चों में दूरियां ना बनावे, बच्चों को प्रेम करने दे, बिना धर्म के भेदभाव किए सबसे प्रेम करने दे। और तब वे किसी से डरेंगे नहीं, प्रेम के माहौल में बढ़ेंगे। यदि वे डरेंगे तो वे बाद में आप देखेंगे उनके अंदर दुश्मनी, नफरत और हिंसा की प्रवृत्ति होगी। तो प्रेम के बीज को बोने की ज़रूरत है और दया और सेवा के विचार भरने की ज़रूरत है। हम स्वयं और आगामी पीढ़ी को
दयालुता के सेवक बने, पर सेवा के माध्यम बनावे। ईश्वर गलत करने वालों पर तुरंत दंड नहीं देता। यदि वो ऐसा करने लगते तो इस दुनिया में सारे के सारे दंड के भोगी होते और सब लोग मर जाते और आबादी नहीं रहती। ईश्वर क्षमा के साथ, सब्र के साथ इंतजार करता है। पापमय जीवन में सुधार लाने का वो बार बार हमें अवसर देता है। हम इन अवसरों का सदुपयोग करें और ईश्वर के पास लौट आवे और हमारे आसपास जितने लोग हैं उन्हें भी अवसर दे और एक प्रेम का माहौल बनाए, प्रेम का समाज बनाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के संत अन्ना और संत योवाकीम के लिए। हम समाज के सभी बुजुर्गों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी कृपा मांगते हैं, आशीष मांगते हैं उन सब पर। उन्हें सुरक्षा मिले, उन्हें समाज में उनके परिवारों से प्रेम मिले और करुणा और दया मिले और वे आनंद का जीवन, अपने जीवन की संध्या वेला में आनंद का जीवन जी सके। हम प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं समाज के लिए, समाज के अच्छे और बुरे सब लोगों के लिए। हम सब एक दूसरे को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ सके, एक दूसरे को गलत करने वालों को ठोकने के लिए नहीं, सही समय पर उन्हें सुधारने की शक्ति और सामर्थ्य हमें दे और प्रेम, शांति, भाईचारा, क्षमा और सौहार्द के मार्ग पर आगे बढ़ने की कृपा हमें प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी